नमस्कार गाइस, राम राम। न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस आज हम 5-6 दिन बाद छुट्टी से आए हैं। इस समय पहाड़ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, इसलिए आप लोगों को न्यू ब्लॉग में अब आप लोगों का स्वागत है हमारे। सही तरह से आप लोगों को इस बीच में वीडियो नहीं मिली होंगी 4-5 दिन से, तो इसलिए गाइस आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, वीडियो में सपोर्ट करें। आप लोगों को गाइस बहुत बहुत प्यार चाहिए। आप लोग ढेर सारा प्यार दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें आपको आज बना रहे हैं वीडियो श्रीपुरम से नीचे से रोड की कैसी स्थिति है यहाँ की। बारिश के कारण बहुत ज़्यादा रोड खराब हो रखी थी। रोड का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है इस समय। आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए ऐसा आप लोगों को देखिए कैसे नज़ारा है वीडियो के माध्यम से रोड का। आज रात में चंबा से नीचे जो बुरा हाल हो रखा है रोड का बहुत ज़्यादा, वहाँ रात में थे, नहीं रात में वीडियो नहीं शूट कर सकते, नहीं बन सकती बढ़िया। इसलिए मैं कल वापसी दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा नज़ारा उसका। पहाड़ देखना आप कैसे फटता है पहाड़, उस माध्यम से आपको इतना मलबा, इतना जहाँ जहाँ से पानी आया है, ऐसी ऐसी जगहों से ऐसे ऐसे आप देखोगे। रोड, होटल ये सब तबाह हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र में। तो आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे आपको कितना भयानक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए गाइस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों को। देखिए डाम का नज़ारा, देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। रोड की हालत उधर से इधर बहुत बेहतर है। वापसी में आपको नीचे का रोड दिखाएंगे हम आपको चंबा से। इतना ज़्यादा बुरा हाल मिलेगा आपको रोड पे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रोड, बहुत ज़्यादा बुरा हाल रोड का है। ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो कहोगे कि हाँ भाई आपदा ऐसी आती। इतना भयानक तरह से आपदा आई है नीचे की तरफ, जहाँ कभी भी नहीं ऐसा हुआ, वहाँ ये हाल है। इतना बुरा हाल हुआ है रोड का, रोड टूटी है इतना ज़्यादा, इतना हर चीज़ प्रभावित हुआ है क्षेत्र में। बहुत ज़्यादा बुरा हाल रोड का आपको देखने को मिलेगा। तो आपको हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। इसलिए
गाइस सबसे ज़्यादा तो यही है कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधान होकर चलना भी बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा पहाड़ क्षेत्र में सावधान होकर चले उतने बढ़िया है। हम लोग तो 4-4, 5-5 दिन वहाँ फंसे रहे ऐसी जगहों पे कि ना आगे के रहे न पीछे के रहे। आगे की वीडियो तो हमने डाल रखी थी, जो हम फंसे हुए थे जेसीबी काम कर रही थी, वहाँ की तो वीडियो हमने डाली थी। उसके पीछे का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। वहाँ से 4-5 दिन हम नहीं आए, घर थे, इसलिए कितना बुरा हाल था रोड का कि गाड़ी भरने का मन ही नहीं था। इतना ज़्यादा भूखा रहना पड़ता था, खाना पीना का हर चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। जो आसपास के होटल थे वो बेचारे बह गए थे, बहुत नुकसान हो गया था लोगों का। इसलिए तो पीछे लोग बाग फंसे थे तो बहुत होटल ऐसे हैं जो मौके का फ़ायदा भी बहुत लोग उठाते हैं। बहुत वैसे लोग जो हैं वो सही काम करते हैं, सही रेट पे खाना पानी सब चीज़ हर किसी की मजबूरी समझते हैं। कोई तो रेट ही बढ़ा के बैठ जाता है अपने, उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आदमी परेशान है, क्या है, कैसा है कैसा नहीं है, उससे क्या लेना देना किसी को। कोई बात समझता है, कोई नहीं समझता है। तो इसलिए हमारा लोगों का तो सिस्टम वो रहता है कि हम लोग खाना उसी जगह ज़्यादा खाते हैं जहाँ पे परमानेंट खाते हैं। तो परमानेंट वाले के पास हमें मालूम है कि हाँ हमें क्या रेट खाना डेली लगता है, वो हमारे से वही रेट लेगा। दूसरी जगह नई जगह जाओगे तो उसका कोई रेट का पता नहीं रहता है, किस रेट का खाना किस रेट में चला रहा, क्या कर रहा, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग 2 रात तो कुंजापुरी में बिताई, जैसे तैसे करके कुंजापुरी में बिताई। और 2 रातें हमने तासला में बिताई थी। तासला से आगे की वीडियो हमने डाल रखी थी। तासला से पीछे इधर खाड़ी, आमसेरा, नांगड़ी, इस बीच की वीडियो हमने नहीं डाली थी। तो मौसम सही रहेगा, तकलीफ सही रहेगा, सलामत रहेगा तो वहाँ की वीडियो हम कल आपको शूट करके दिखाएंगे कि रोड का नज़ारा कैसा है। आप भी देखोगे तो कहोगे कि हाँ भाई इतना ज़्यादा प्रभाव, इतना ज़्यादा बुरा हाल रोड का। तो ड्राइवर आदमी को जीवन में इतने दुख हो, इतना सब चीज़ झेलना पड़ता है, हर चीज़ को हर तरह से कि उसके बारे में ड्राइवर आदमी ही बता सकता है कि कितना दर्द कैसे कैसे करके कहीं हाफ प्लेट भात खा के, कहीं जो मिला तो खा के पी के, कहीं बिस्कुट चाय जो मिल गया, जिसी के सहारे अपना रात दिन काटना पड़ता है। तो इसलिए अपना दर्द किससे बयां करें, वो तो अपने आप को ही झेलना पड़ता है। तो इसलिए कि सिस्टम ही वैसा ही बन जाता है। तो जब सिस्टम वही है तो कर क्या सकते हैं। तो मजबूरी से आप भाग कहाँ सकते हैं, भाग के जा ही कहाँ सकते हैं। गाड़ी चलाना है, रोजी रोटी है, अपना पेट पालना है, अपना है, बच्चों का है, परिवार का, हर किसी को देखना होता है।
एक जिम्मेदारियां तो होती नहीं हैं, हज़ार जिम्मेदारियां होती हैं। और साथ में थोड़ा बहुत मन उस वजह से लगा रहता है, जिस वजह से कि हमारे सहारे किसी के घर का भी, परिवार का किसी का पेट पलता है, टाइम से माल पहुंचाते हैं, टाइम से सब कुछ करते हैं, तो अगले के घर में भी चूल्हा जलता है। देख रहे हैं रोड पे क्या हाल है। तो इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के हम लोग चलते रहते हैं कि चलो थोड़ा दुखी तकलीफ सही सब चीज़ है, इसी तरह हम तो झेल लेंगे, कोई बात नहीं। अपना अपना परिवार, अपना घर का कोई सदस्य, बच्चे अपने हमारे भूखे ना रहें, उनको टाइम से खाना मिलता रहे, ताकि हमारे साथ कई सारे परिवार की आशा रहती है, उम्मीद रहती है कि माल आएगा तो हम उनके घर का भी चूल्हा जलेगा। इसी सहारा, इसी उम्मीद से हम लोग चलते रहते हैं और उन्हीं के सहारे अपना जीवन दांव पे लगा के भूखा ऐसे जैसे तैसे करके काटते रहते हैं, अपना जीवन चलाते रहते हैं हम लोग गाड़ी। मन अपना छोटा नहीं करते हैं, दूसरे की मजबूरियाँ स्थिति देख के जैसे तैसे करके हम लोग चलते रहते हैं, धीरे धीरे करके कि चलो हमारे सहारे दूसरे का घर का भी चूल्हा जल रहा है, तो वो चूल्हा बुझने न पाए। हर किसी का एक आशा की जो किरण होती है वो हमेशा जलती रहे, सही सलामत रहे। उसी उम्मीद से हम लोग अपना कार्य करते रहते हैं, मन लगा के। वही हमारी मेहनत का फल होता है। उसी आस में हम लोग अपने आप को चलाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं रात दिन, कि हमारे भी परिवार का भी पेट भरेगा और साथ में दूसरे के घर का भी हमारे काम करने से किसी के घर का चूल्हा जलता है, वो भी देखना ज़रूरी रहता है। सब चीज़ें बातें सोच समझ के ड्राइवर आदमी का काम यही रहता है कि चलो जैसे तैसे करके जीवन अपना कटता रहता है। उसी उम्मीद से हम लोग चलते रहते हैं। ड्राइवर भाई जितने भी हैं सब अपना लगे रहते हैं एक दूसरे के हाथ में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक दिन भूखे रहेंगे, 2 दिन भूखे रहेंगे, मगर हमारा परिवार, हमारे बच्चे, बीवी बच्चे नहीं भूखे रहेंगे, माता पिता नहीं भूखे रहेंगे। हर किसी की साथ में हमें सबको देखना होता है, लाला को भी देखना होता है, माल पहुंचाना भी होता है। हर तरह से हम लोग अपने काम के पीछे अपने आप को समर्पित करके रखते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन हमारी तकलीफ ही सही, कल तो अच्छे दिन आएंगे, कल हम भी खाएंगे और दूसरे को भी खिलाएंगे। तो इसी तरह एक आशा और उम्मीद की किरण से हम लोग चलते रहते हैं। उम्मीद से खाने पीने के चक्कर में नहीं रहते हैं ज़्यादा, जैसे तैसे करके अपना जीवन नाव
अपनी नैया पार करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे अपना जीवन काटने की उम्मीद में बस जैसे तैसे करके ये अपना जीवन कट जाएगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं कल, तो यही लगा रहता है। इसी आस में हम लोग लगे रहते हैं कि आज अच्छे दिन नहीं आए तो कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे। इसी उम्मीद से काम करते रहते हैं। बाकी आगे तो विधाता की मर्जी है, जो नसीब में लिखा है, किस्मत में अपने लिखा के जो आ रखे हैं उसको तो मिटा सकते नहीं हैं। कर्तव्य करते रहते हैं। कर्तव्य करना अच्छी बात है। यही होगा कि चलो इस जन्म में तो ऐसी स्थिति में है, अगले जन्म में ऐसी स्थिति रहे, भगवान की दुआ से इन बुरे दिन हो सकता है अगले जन्म में अच्छे दिन आए। दूसरी बात ये रहती है, थोड़ा बहुत सोचते रहते हैं कि चलो हमारा तो एक हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई वैसा समस्या नहीं है। मगर जो लोग बाग हम लोगों से भी ज़्यादा गरीब है, मांग के खाने वाले, इधर उधर सब कुछ करने वाले, उनकी ज़िंदगी कैसे करती है, उनका क्या है, उनका कैसे जीवन यापन होता है, ये भी थोड़ी बात सोच समझ के कि चलो हम मेहनत करके कमा खा रहे हैं, किसी तरह अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। वो भी ऐसी स्थिति होती है, ऐसी जगह पे भाई हमने एक रेलवे स्टेशन पे देखा, परसों की बात है, मैं छुट्टी पे था, तो ऐसी स्थिति देखी मैंने कि मात्र 2 रोटी 3 लोग खाने वाले। ये सच्ची कहानी है, ये कोई झूठ बोलने की बात नहीं है, और मेरे सामने की बात है। एक छोटा सा बच्चा, एक उसके माता पिता, मांगने खाने वाले बांगड़ी जो होते हैं उनमें से था वो। तो मैंने देखा ट्रेन पे, चलो एक ट्रेन के माध्यम से जो उन बेचारों को आने जाने का सफ़र तो मिलता ही रहता है। उन्होंने टिकट तो क्या लिया होगा, और उनको कौन क्या करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, टीटी भी क्या, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो उनकी स्थिति वैसी है। तो 2 रोटी उनके पास थी, गाइस हमने देखा 2 रोटी और 3 लोग खाने वाले हुए। एक 6-7 साल का बच्चा, 7-8 साल का रहा होगा, और बाप उनका था 40-45 साल रहे होंगे उम्र, नहीं और कम ही रही होगी उम्र, ज़्यादा नहीं रही होगी। पूरा गरीबी एक ऐसा उम्र का सिस्टम बना देती कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे 50-60 साल की उम्र रहे होंगे। जिससे कि गरीबी ऐसी जगह पर लाके खड़ी कर देती है कि आदमी का शरीर का पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी उसकी शरीर ढल जाता है। जिससे कि भरपेट उसे खाना, पानी, रहना, उठना, बैठना नहीं मिलता है। तो उन लोगों का
दिल्ली के लिए जा रहे थे। तो खास करके वो अपना मांगते खाते अपना जीवन, ना उन पे कोई मकान का सहारा है, ना उनका कहीं बैठने उठने का कोई सहारा। उनका स्टेशन ही मकान है, ट्रेन ही उनका जीवन है। सारी ज़िंदगी उनकी आने जाने में प्लेटफार्म पे बीत जानी है, उसके आगे उनकी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे परिवार को मैंने देखा तो बहुत तरस वाली बात थी कि देखो एक इंसान पृथ्वी पे ये भी लोग रहते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं और अभी चेहरे पे उनके कोई चीज़ का वैसा उदासीपना नहीं रहा है। वो भी अपनी तरफ से खुशहाल रहे, खुशहाल जीवन था उनका भी। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई दुख में थे वो। कुदरत ने ही उनको भी बना रखा, हमें भी बना रखा, सबको उसी ने बनाया और जैसे रखेगा वैसे रहना पड़ता है। तो इस स्थिति में मैंने देखा उनका हालत, बाप एक पैर से थोड़ा विकलांग था, माँ उनकी थोड़ा ठीक थी, माँ का तो कोई दिक्कत नहीं, उसके हाथ पैर सही सलामत थे। तो मुझे लगा कि गाइस जीवन जो है बहुत कठिन होता है, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। तो इसलिए गाइस हर किसी की स्थिति हर तरह से कटता है, कटती रहती है। जीवन जिस परिस्थितियों में ले जाए, जिस मोड़ पे जहाँ पे ले जाए वहाँ पे चलना पड़ता है, विधाता की मर्जी होती है। न तुम्हारे हाथ में है न हमारे हाथ में है, ये चीज़ें किसी के हाथ में नहीं होती है, ये कुदरत की देन होती है। इन चीज़ों का निवारण कुदरत अपनी तरह से करता है। जैसे जिसको रखेगा वैसे रहना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने देखा कि उनके शरीर में उनकी हर चीज़ से बच्चा भी उनका और माता पिता भी उनके जैसे थे तैसे बढ़िया था, खुश थे। वो भी 1-2 रुपए के खिलौने में खेलने वाला लड़का अपना खेल रहा था, तोड़ रहा था हंसी खुशी से। तो मेरे सामने बैठा था, मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा मैं वहाँ पे। देखा तो वो लोग उसी 2 रोटी में तीनों लोग अपना पेट भर लिए जैसे तैसे करके। तब तक पेट वोट भर के अपना तीनों लोग चलने की तैयारी में आ गए। इसी तरह करके अपना जीवन वो यापन कर रहे थे। तब तक थोड़ी देर बाद उनकी ट्रेन भी आ गई दिल्ली की। वो लोग दिल्ली चले गए। ऐसे में मैं भी उनसे क्या ही पूछना, उनके शरीर की, उनके
हाव भाव से, हर चीज़ से पता लगता है कि हाँ उनके शरीर का क्या वातावरण है, क्या है, कैसे है कैसे नहीं है, उनको बराबर दिख ही रहा था सब चीज़ है। तो जीवन में पृथ्वी पे अनेक प्रकार के आदमी हैं, अनेक तरह के लोग बाग रहते हैं, अनेक तरह से जीवन यापन करते हैं। दुनिया में जब आप बाहर निकलो इधर उधर, तब हर तरह का आदमी मिलता है। तब उस जगह पे मेरे को यही एक बात याद आई, बहुत बढ़िया समझ में आया कि जो भी मिल रहा है विधाता की देन से, उसी में अपना जीवन काटने की सोचो और खुश रहने की सोचो, ताकि बहुत अच्छा रहता है। हर चीज़ है तो इन चीज़ों में सबसे बढ़िया रहता है। उससे ज़्यादा किसी से क्या उम्मीद करें, जो विधाता देगा उसी में रहना पड़ेगा, उसी में हंसी खुशी से जीवन अपना काटना पड़ेगा। उसके आगे किसी की क्या बस औकात है, क्या किसी को कोई दे सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जितने में विधाता रखेगा रहना उतने में पड़ेगा, उसी में अपना जीवन गुजर बसर हर चीज़ करना पड़ता है। बस यही अपने साथ है और बाकी कुछ नहीं है। उसकी माया के आगे किसी की भी नहीं चलती है। अब उनका उस चीज़ में वो दो रोटी में खुश है, या किसी के पास दुनिया भरे का है। तो ऐसे लोग भी हैं जो दो रोटी को खाए, 4 रोटी 5 रोटी 10 रोटी भी फेंकते हैं। तो मनुष्य को जितना विधाता देता है वो उसी तरह बेकदर करते हैं। कुछ लोग होते हैं समझदार होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो उसी हिसाब से लेते हैं कि जो अनाज वेस्ट न जाए। कोई लोग हैं अपनी अकड़ में रहते हैं, कोई वैसे रहते हैं, कोई कैसे रहते हैं। तो हर तरह का जीवन हर दिना का रहता है, हर किसी का, कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता है। हम क्या तुम क्या कोई भी, सबका सिस्टम के हिसाब से काम चलता रहता है। ईश्वर उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। उसी के साथ साथ हमारी भी पूर्ण करें, हम भी खुशहाल रहें, जैसे तैसे करके खुश रहें। तो यही ईश्वर से कृपा रहे कि हमेशा हम भी खुश रहे, हमारा परिवार भी खुश रहे। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या चाहिए। और बाकी जीवन में हर तरह की परिस्थितियाँ, हर तरह का सिस्टम, दुख तकलीफ सब चीज़ आता है, सब चीज़ झेलना पड़ता है। हंस के तब काटो, चाहे रोके काटो, चाहे जैसे काटो, काटना हमें तुम्हें पड़ता है। तो जिसके जीवन में जो संघर्ष लिखा है उसको वैसे ही काटना पड़ता है। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमको इतने बड़े हाई फाई तो हैं
है नहीं कि हाँ कोई चीज़ की कमी नहीं, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। दिक्कत न होती तो इधर उधर क्यों कमाना, क्यों खाना, क्यों डेली काम करना। हमें भी अच्छा लगता है कि अपने परिवार के साथ, अपने घर में, अपने बीवी बच्चों के साथ, किसी के साथ भी जीवन व्यापन करना, सिस्टम को करना पड़ता है। तो इसलिए जैसे तैसे करके अपना जीवन काटना अनिवार्य होता, अच्छी बात होती है। उससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जैसे विधाता राखिए वैसे रहना पड़ता है, उसी तरह से, उसी माहौल में। अब उसकी मर्जी के आगे किसी को क्या कहना, किसी को क्या कह ही सकते हैं भाई। उसमें किसी से कुछ नहीं होता है। बात भी है, आप मान लो कि हाँ चलो हम किसी को कुछ दे भी देते हैं, किसी देने वाले हैं, कुछ भी है, उसके नसीब में जितना है वो तो उतना ही पाएगा। आप दोगे तो उसी हिसाब से वो भी खत्म हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है। जो ईश्वर करता है उसके करने से, हमारे तुम्हारे करने से बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए जो विधाता जितने में जिसको सक्षम रखे उतना बढ़िया है। तो इसी जगह पे हम अपनी वीडियो को विराम करेंगे। हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। नवरात्र की हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सबको बहुत बहुत बधाई हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।